भाई लोग, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको याद होगा। रोहन ने आईने में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा था और ठीक उसी पल ऊपर से दौड़ने की आवाज आने लगी थी, जबकि ऊपर कोई कमरा ही नहीं था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। लाइट बंद होते ही पूरा घर हिलने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगी। रोहन डर के मारे पलंग से उठ नहीं पा रहा था। तभी ऊपर से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। धड़ाम, धड़ाम, जैसे कोई चीज फर्श पर गिर रही हो। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीढ़ियों के आखिर में एक छोटा सा दरवाजा था, जो पहले कभी उसने नहीं देखा था। दरवाजे पर लिखा था, डू नॉट ओपन। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर खून के पुराने निशान, फर्श पर बच्चों के जूते और बीच में रखा हुआ एक टूटा हुआ आईना। उसी आईने में रोहन ने वो चेहरा साफ देखा। एक औरत, सफेद कपड़ों में, आंखें पूरी तरह काली और गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई। और तभी उसे याद आया, मकान मालिक की बात, ऊपर मत जाना। उसने कमरे में पड़ी एक पुरानी फाइल खोली। उसमें लिखा था कि इस घर में साल 1987 में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। वो औरत अपने पति के साथ इसी घर में रहती थी, लेकिन एक रात पति ने घर छोड़ दिया और उस औरत ने अपने बच्चे को आईने के सामने मार दिया। उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो गई और जो भी इस घर में अकेला रहता है, उसे वो औरत अपने बच्चे की तरह देखने लगती है। तभी आईने से आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रोहन पीछे मुड़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह पुलिस को घर के बाहर रोहन का बैग मिला, मोबाइल मिला, पासपोर्ट मिला, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। घर आज भी वहीं खड़ा है, अकेला, खामोश। लोकल लोग कहते हैं, अगर आप रात के 3 बजे उस घर के सामने खड़े हो जाओ, तो आईने में एक और परछाई दिखाई देती है, शायद रोहन की। भाई लोग, कभी कभी घर भूतिया नहीं होते। कुछ जगहें यादों को कैद कर लेती हैं, और जो एक बार अंदर गया, वो बाहर नहीं आता। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, हर्ष फाइल्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम उस घर में एक रात बिताने की हिम्मत करोगे? क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।